आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन के बढ़ते जलस्तर से सतर्क जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ के साथ किया नदी किनारे बसे गांव का दौरा। पत्नी हंता पति को गोरखपुर की शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर महानगर युवा कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया। संत कबीरनगर स्थित राम जानकी मार्ग का हाल बदहाल। और प्रबुद्धजन सम्मेलन के सहारे ब्राह्मण वोट को साधने में जुटी बहुजन समाज पार्टी। सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के सूर्यकुंड धाम सरोवर के सुंदरीकरण और सफाई व्यवस्था के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने निरीक्षण कर नगर निगम के आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान सचिव द्वारका तिवारी ने पूरे सूर्यकुंड धाम का भ्रमण कर वहां चल रहे सुंदरीकरण के कार्यों और सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से गहन चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इस संबंध में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने बताया कि इस पौराणिक मंदिर में सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ गंदगी का अंबार है जिसकी शिकायत की गई थी। इसको देखते हुए हम यहाँ आए हैं और इसे साफ सुथरा रखने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। दिए हुए हैं, उसी के निमित्त हम यहाँ सूरजकुंड धाम पर आए हुए हैं। यहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। आज अखिलेश श्रीवास्तव जी यहाँ आए हुए नगर निगम के, उनको भी दिखाया गया है, हम भी देखे हैं। उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया है कि इसकी सफाई अच्छी तरह से होगी, भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं आने पाएगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर गोरखपुर जनपद में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी क्रम में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह के नेतृत्व में मानबेला स्थित वार्ड नंबर 4 में चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी गईं। इस मौके पर जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस चौपाल में अधिकतर समस्याएं महिलाओं से जुड़ी विधवा पेंशन, आवास योजना के साथ साथ नाली, जल निकासी और सड़क की समस्याएं भी सामने आई हैं, जिसके निस्तारण के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार निर्देश दिया है कि गोरखपुर के हर वार्ड में, हर गांव में अधिकारियों द्वारा कैंप लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हम लोगों को बोला है। उसी संदर्भ में शुरुआत हुई है और आज 2 जगह हमने कैंप लगाया। आज अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ कैंप चल रहा है। तो ज़्यादातर समस्याएँ देखने को मिल रही हैं वो महिलाओं से संबंधित देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है। इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं। कुछ आवास से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो उसको हम लोगों ने सभी का एप्लीकेशन लिया है, नोट किया है और हम लोग का ये प्रयास रहेगा इस अभियान में कि किसी भी लाभार्थी को दौड़ना न पड़े। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वे आए दिन किसी न किसी के घर में घुसकर जान से मारने और धमकी देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा ही मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शत्रुघ्नपुर गांव में देखने को मिला, जहां इसी गांव के ही रहने वाले एक दबंग परिवार के कुछ सदस्यों ने बीते 12 अगस्त की रात को गांव के ही रहने वाले रवि चौहान के घर में लाठी डंडों से लैस होकर धावा बोल दिया। लेकिन किसी तरह से रवि ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान सबूत मिटाने की नीयत से हमलावरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन तब तक हमलावरों की करतूत कैमरे में कैद हो चुकी थी। पीड़ित रवि चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इससे पूर्व में भी ये हमलावर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं। इस चीज़ को लेकर आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि क्या मामला है? सर, हम लोग 17/8/2021 को टाउन हॉल के पास आमरण अनशन पे बैठे थे। हमारे चौरी चौरा थाना के अशोक चौहान, जो थाने के कुख्यात हिस्ट्री सीटर हैं, वो आए दिन शत्रुघ्नपुर के ग्राम सभा के बहुत लोगों के साथ उनके परिवारजन अशोक चौहान खड़े होकर उनके द्वारा मारपीट करना, गाली गुप्ता देना, महिलाओं के साथ अभद्र कमेंट करना, व्यवहार करना और जान से मारने की
धमकी बार बार दे। 12 तारीख को 1:30 बजे के करीब में हमारे घर का 4 दीवारी फांद कर हमारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का वायर काट कर फिर पीछे के रास्ते से चढ़ के 2 अन्य सीसीटीवी कैमरों का तार काट कर हमको जान से मारने आया। गोरखपुर जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र में एक युवक को कुछ लोगों के द्वारा लाठी डंडों से पिटाई किए जाने का वीडियो बहुत तेजी से इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग गुट बनाकर एक युवक की लाठी डंडों से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, जिसके बाद एक युवक पीट रहे युवक को बचाने के लिए अकेले ही हमलावरों पर टूट पड़ता है, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग खड़े होते हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित बसंतपुर तकिया मोहल्ले का है, जहां एक पुराने विवाद को लेकर बीते सोमवार को इसी मोहल्ले के रहने वाले शक्ति कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित भरत साहनी को लाठी डंडों से पिटाई कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों का कहना है कि 1 महीने पहले किसी बात को लेकर भरत साहनी और शक्ति कुशवाहा में अनबन हुई थी, जिसको लेकर भरत साहनी की बेरहमी से पिटाई की गई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजमगढ़ पहुंचे, जहां बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। आपको बता दें, ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन जनपद के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने यूपी को आतंक का गढ़ बना दिया है, जहां लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। जो भी लोग इनका विरोध कर रहे हैं, उनको पार्टी के समर्थकों के द्वारा ठिकाने लगाने का भी काम किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, वो गठबंधन सिर्फ जनता से करेगी और 2007 की तरह बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल चल रहा है जो कि एक आतंक करने वाला माहौल है, जिसमें लोगों को भयभीत कर दिया गया है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जो भी दबाव में नहीं आता है तो उसको ठिकाने लगाने की भी तरीका। आज हम आपको उस पौराणिक राम जानकी मार्ग की बदहाली दिखाएंगे, जिसका रिश्ता माता जानकी और प्रभु राम से जुड़ा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हे राम। ये तस्वीर है उस राम जानकी मार्ग की जो जनकपुर से चलकर अयोध्या को जोड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 429 किलोमीटर है। लेकिन संत कबीर नगर के घनघटा क्षेत्र से रामनगर के बीच लगभग 13 किलोमीटर तक राम जानकी मार्ग की हालत ऐसी है जिस पर चलना किसी जोखिम उठाने से कम नहीं। और ये हम नहीं बल्कि इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों के साथ ही राम जानकी मार्ग की ये तस्वीर खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्ति के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन इस पौराणिक राम जानकी मार्ग के गड्ढों को देखकर लगता है कि गड्ढा मुक्ति के दावे पूरी तरह से फेल है। आपको बता दें कि ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित है, बावजूद इसके कोई सुधार होता नजर नहीं आता। जबकि इसी घनघटा विधानसभा क्षेत्र से श्रीराम चौहान विधायक और यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और प्रवीण निषाद सांसद हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सरकार ने जो सड़कों के गड्ढा मुक्ति के दावे किए थे वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। बस बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राहुल यादव ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही राम जानकी मार्ग को सही कराने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। रामपुर से लेकर और पारा और सनिचरा तक जो राम जानकी मार्ग की स्थिति है, यदि आप उस सड़क पर भैंस नहलाना चाहें तो इतना गड्ढा है, इतना पानी है कि उसमें आप अपना भैंस नहला सकते हैं, उसमें आप अपना जानवर नहला सकते हैं। और आम आदमी का चलना उस पर दूभर हो चुका है। प्रतिदिन आए दिन कई मैंने एप्लीकेशंस दिए, डीएम को दिया, अधिशासी अभियंता को दिया, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक को सूचना देने के बाद भी आज तक अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस सड़क की स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, कोई ट्रक धंसता है, कोई बाइक से एक्सीडेंट होता है, कोई प्रसूता अगर
उसकी डिलीवरी है। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी हमारे आंखों के सामने आई हैं कि उसी सड़क पर उस प्रसूता ने या तो दम तोड़ दिया है या फिर उसकी डिलीवरी हो गई है। या ये रोड जो बना है, ये रोड जब से जो है माता सीता जी जनकपुर से अयोध्या गई हैं, इसी नाम से इसका राम जानकी मार्ग पड़ा है। लेकिन तो अब इस तरीके से 12 किलोमीटर ऐसा है कि जो जान लीजिए गड्ढे में पूरा तब्दील हो गया है। कितनी परेशानी होती इस पर चलना, किस तरह कितना खतरा है? इतना मैंने कई गाड़ियाँ उल्ट जाती हैं, कई लोगों को चोट लगा है, एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। आते हैं कमीशन पर ले करके छोड़ करके रोड चले जाते हैं। हैं, कम से कम रोड तो बन जाए, जनता के लिए आराम तो हो जाए। अगर कोई श्री राम चौहान या विधायक या पंडित निषाद अगर कोई ध्यान दिए होते तो आज यह रोड की दुर्गति नहीं होता। आते जाते इसी रोड से सब लोग अच्छे अच्छे नेता लोग जाते हैं, लेकिन कोई इस रोड पर ध्यान ही नहीं देता। अगर दे देते आज भाजपा शासन में, लोग कहते हैं हम भाजपाई हैं, ये हैं वो हैं, आज अगर दे देते तो ये रोड कहाँ से कहाँ चला गया होता। और एक राम जी, भगवान राम का, माता जी का नाम भी उजागर होता है। आज जो राम जानकी मार्ग देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर हो गया है। बीते 19 अगस्त को गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर फरार हत्यारे पति को जनपद की पुलिस ने गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें, शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर पूर्वी स्थित विमल मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के पास घरेलू झगड़े में पति ने अपनी पत्नी गीता देवी की बीते गुरुवार को गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने हत्यारे पति पन्नेलाल को धर्मशाला ओवरब्रिज स्थित ऑटो स्टैंड से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो जिला छोड़कर कहीं भागने की फिराक में था। पकड़े गए अभियुक्त पन्नेलाल के पास से पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। ये गीता वाटिका थाना शाहपुर में एक पति ने अपने पत्नी की हत्या की थी और उस क्रम में 24 घंटे के अंदर शाहपुर पुलिस ने सीए गोरखनाथ के नेतृत्व और इंस्पेक्टर शाहपुर और उप निरीक्षक मोहम्मद आरिफ अली और उनकी टीम, इन्होंने मिलकर के 24 घंटे के अंदर इसको खुलासा किया है। अभियुक्त पन्नेलाल हैं, इनके पास से एक अदद खूनालूद चाकू और ताला कत्ल बरामद किया गया और मुकदमा अपराध संख्या 363/21 धारा 302 थाना शाहपुर पंजीकृत की जा रही है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण इनके आपसी झगड़े थे और हत्या के एक रात पहले भी इनकी आपस में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी और उसी क्रम में ये हत्या हुई। महानगर युवा कांग्रेस विंग द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती विभिन्न कार्यालयों पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदि अंश गांधी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान महानगर युवा कांग्रेस विंग के अध्यक्ष आदि अंश गांधी ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यों को ये देश कभी नहीं भुला पाएगा और हम सभी युवा आज के दिन शपथ लेते हैं कि हम राजीव गांधी जी के बताए गए मार्गों पर चलने एवं उनके विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएंगे। किस तरह से मना रहे हैं आज ये जयंती राजीव गांधी जी की? आज युवा कांग्रेस के सारे हमारे भाई बंधु, हमारे पदाधिकारीगण अपने कार्यालय पर राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न एवं जिन्होंने पंचायती राज में वित्त की व्यवस्थाओं को जो इन्होंने संपूर्ण किया था, वैसे क्रांतिकारी अपने नेता का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सारे लोग हम लोग मिल करके जनता में एक समाचार देने का, एक संदेश देने का कार्य करने हम लोग जा रहे हैं आज, जिसमें ये राजीव गांधी द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग जनता में बताएंगे और साथ ही साथ भारत देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, राजीव गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, उन सारी परियोजनाओं को, सारी चीज़ों को हम जनता तक पहुंचाने का आज कार्य करेंगे। गोरखपुर जनपद में राप्ती और रोहिन नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए आज जिलाधिकारी और एनडीआरएफ टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया गया। इस दौरान डीएम विजय किरण आनंद ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहरामपुर, तिलोनिया, कठोर, पिपरी सहित अन्य गांव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें राहत का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इन क्षेत्रों में मुस्तैद रहेगी। 1-2 दिन में और थोड़े गाँव उसमें प्रभावित होने की संभावना
रहे हैं। लगातार हमारी जो बाढ़ नियंत्रण योजना है उसको धरातल पर क्रियाशील करने के लिए सारी टीम भ्रमणशील है, लोगों से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से फीडबैक भी प्राप्त किया जा रहा है। मुख्य रूप से जहाँ विस्थापन हो रहा है या बाढ़ चौकियाँ तो क्रियाशील करके वहाँ राशन की सामग्री, पीने की पानी की व्यवस्था और अन्य राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। जानवरों के लिए दूसरी व्यवस्था और स्वास्थ्य टीम लगातार भ्रमण करके फॉगिंग की व्यवस्था और दवाइयों का वितरण और सब कराई जा रही है। पानी रिसीव करने के लिए बाद भी हमें उसके लिए तैयारी करने जुटना है, वो हम लोग कराएंगे। नावें लगा दी गई हैं, NDRF SDRF की टीम भी सक्रिय है और जैसे आपने देखा। गोरखपुर जनपद के खोराबार ब्लॉक के जगह में अवैध कब्जे के विरोध में दर्जनों स्थानीय लोगों ने आज सड़क पर खड़े होकर विरोध जताया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव के एक व्यक्ति द्वारा पोखरे के ऊपर बनी पुलिया को कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस कारण न सिर्फ गांव की सड़क पर पानी भरने के साथ ही स्थानीय निवासियों के घरों और गलियों में भी पानी भर गया है, जिससे वे काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नाम आपका? हमारा नाम सनी जायसवाल है। कौन सा ग्राम सभा है? झंगहा ग्राम सभा है। किस तहसील में पड़ता है? झंगहा ये चौरी चौरा तहसील में पड़ता है। क्या इसका ब्लॉक खोराबार है। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या हम लोगों का ये है कि ये पानी ऊपर से ओवरफ्लोइंग होके बह रहा है। पुलिया जो है किसी एक व्यक्ति ने पुलिया को बंद कर रखा है। इससे पुलिया बंद होने से क्या समस्या हो रही है? पुलिया बंद होने की से ये समस्या हम लोगों की हो रही है कि जो उधर के खेत के ऊंचे खेत के जो पानी बह के आ रहे हैं, जो स्कूल के पानी बह के हम लोगों के खेत के रास्ते आते हैं, वो आज पोखरे में गिर रहे हैं और पोखरे से ओवरफ्लोइंग हो रही है, तो रोड भी टूट रहा है और जितना मात्रा में पानी वहाँ से बह के आना चाहिए उतना मात्रा में पानी बह नहीं पा रहा है। बलिया में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मण वोटों को सहेजने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखते हुए जमकर व्यंग्यबाण भी चलाए। बलिया के भृगु आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव में बसपा अपने बलबूते जनता के बीच आएगी और इस बार हम किसी दल से नहीं, जनता के दिल से गठबंधन करेंगे। किसकी पुलिस की बात कर रहे हैं? यूपी पुलिस। वही तो किसके अंडर में? यूपी पुलिस। किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? तो इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से इन सब चीज़ों को देखा जाए। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।